गाइस, क्या करेंगे आप जब आपके पास मात्र 15,000 सैनिक हो और आपके सामने 1 लाख के करीब सैनिक खड़े हों। तो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी शो इन्वेंशन जिसने बदली दुनिया के एपिसोड 19 में। तो आप कैनन्स और गन पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ गाइस, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के दौरान, जब बाबर भारत पर कब्जा जमाने आया था 15,000 सैनिक लेके, और उसे रोकने के लिए खड़े थे इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिक। फिर भी बाबर जीत गया था। ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए हुआ था गाइस, क्योंकि बाबर के पास थी कैनन्स, और कैनन्स की आवाज से ही इब्राहिम लोदी की सेना के हाथियां डर गए थे और भागने लगे थे, जिस वजह से उनके अपने सेना ही कुचले गए थे। खैर, लिविंग हिस्ट्री अपार्ट, आज हम लोग जानने वाले हैं इसी तोप में लगने वाले बारूद के बारे में, जो कि चाइना में इन्वेंट किए गए 4 सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस में से एक माना जाता है। गाइस, गन पाउडर मेनली 3 एलिमेंट्स को मिला करके बनाया जाता है, जो कि हैं पोटेशियम, चारकोल और सल्फर। गन पाउडर्स काफ़ी तरीके के बनते हैं, जैसे कि बहुत बारीक गन पाउडर जिसका इस्तेमाल दिवाली के पटाखों में किया जाता है, और ग्रैन्यूल्स यानी कि ग्रेन्स के साइज के गन पाउडर जिसका इस्तेमाल बॉम्ब्स या फिर बुलेट्स के अंदर में किया जाता है। अब दोस्तों, एक लाइफ साइकिल होती है जिसमें लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और मरते हैं, और ये प्रतिक्रिया चलती रहती है। मगर अगर कभी किसी ने इस प्रोसेस को बाईपास कर दिया ना, तो हम उसे अमर यानी इमॉर्टल कहते हैं। तो दौर चल रहा था फर्स्ट मिलेनियम ईयर्स का, जब चाइनीज फार्मूलाज बना रहे थे और उन फार्मूलाज को ट्राई कर रहे थे जिससे वो अमर हो सके। ऐसे ही अमर होने के तरीके को खोजते खोजते वो लोग आखिरकार गन पाउडर की डिस्कवरी तक पहुंच गए। इन्वेंशन करने के बाद वो लोग ये नहीं जानते थे कि ये गन पाउडर है और ये जल सकता है, तो इसके ऊपर वो लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को करते वक्त उन्हें एक बार नोटिस हुई कि ये तो फट भी सकती है। इसके बाद उन्होंने बारूद के इस्तेमाल से पटाखे यानी कि फायरवर्क्स बनाना शुरू किया, और सबसे शुरुआत में इन फायरवर्क्स का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया गया था। वो ऐसे कि जैसे ही कोई भी लड़ाई शुरू होती थी, चाइनीज उन फायरवर्क्स का इस्तेमाल करते थे और अपोजिट वाले लोग डरकर भाग जाया करते थे। एक बार ऐसे ही डराने के चक्कर में गन पाउडर पास में ही फट गया, और तब पता लगा कि इसका इस्तेमाल तो डायरेक्टली लड़ाइयों में दूसरों को घायल करने के लिए भी हो सकता है। जिसके बाद उन लोगों ने बारूद का इस्तेमाल करके एक्सप्लोसिव बनाना शुरू किया। गन पाउडर के इन्वेंशन का जो सबसे पुराना रेफरेंस मिलता है वो करीब 142 एडी का है, जब ईस्टर्न हान डायनेस्टी के एक एल्केमिस्ट यानी रसायन बनाने वाले व्यक्ति जिसका नाम था वी बोइंग, जिन्हें फादर ऑफ एल्केमी भी कहा जाता है, ने अपनी एक किताब में इसका वर्णन किया था, किसी सब्सटेंस के बारे में जिसकी प्रॉपर्टीज आज के गन पाउडर से मैच करती है। 12-13 सेंचुरी में गन पाउडर बहुत फेमस होने लगा और अरब कंट्रीज इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने लगी। इसके बाद ग्रीस और फिर अदर यूरोपियन कंट्रीज भी इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़ोरों शोरों से करने लगी, और फिर धीरे धीरे ये सारी दुनिया में फैल गया। इस गन पाउडर के एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोजन से काफ़ी नुकसान भी हो चुका है, जैसे कि 31 अगस्त 1794 में पेरिस की एक पूरी फैक्ट्री जो कि ग्रैन्यूल्स गन पाउडर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो फट गई थी। अब गाइस, हवा में उड़ना एक अलग बात होती है और हवा में ग्लाइड करना एक अलग बात होती है। इसी ग्लाइडिंग के फीचर वाले पैराशूट के बारे में जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।